तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। अभी तक हमने देखा कि पैरासाइट में कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं और पैरासाइट अपने होस्ट को कैसे अफेक्ट करता है, क्या क्या इफेक्ट्स वो शो करता है अपने होस्ट पे। तो अब हम देखेंगे कि जो पैरासाइट्स है वो कितने तरह के होते हैं। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट। नाम से ही पता चल रहा है, द पैरासाइट्स विच feed on external surface of host, feed on external surface of host। जो पैरासाइट्स जो है होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे ये फीड करते हैं, दैट आर नोन एज एक्टोपैरासाइट्स। क्या क्या एग्जांपल्स हैं आप लोगों को भी पता होंगे, लाइक लाइस इन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, कॉपीपोड्स ऑन मैराइन फिश, इसके अलावा कैस्किटा है, ये सब लाइस होती हैं, टिक्स जो कि डॉग्स के ऊपर जो है इनकी स्किन के ऊपर होती है, लाइस ह्यूमन बींग्स में है, कॉपीपोड्स होते हैं बहुत सारे जो कि फिशेस के पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट हैं। What are endoparasites? नाम से पता चल रहा है which live inside the body of host. Which live inside the body of host, that are known as endoparasites. तो कहाँ पे रहते हैं? लाइक इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनीज हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, तो दैट आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स। अब जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने अभी मलेरिया वाला यहाँ पे पढ़ा ही है कि मलेरिया का लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, पहले लीवर में जाएगा, फिर आरबीसी में जाएगा, तो इनका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब है बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन है कि जो लीवर में इन्फेक्ट करता है वो लीवर में ही जाएगा, जो आरबीसी को अफेक्ट करता है वो आरबीसी को ही अफेक्ट करेगा, जो ब्रेन को डैमेज करता है वो अल्टीमेटली ब्रेन में ही जाएगा। तो ये क्या है? स्पेशलाइजेशन, कि वो किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, इसीलिए उनका लाइफ साइकिल भी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उस ऑर्गन तक उनको पहुंचना होता है। इसके अलावा लेकिन जो उनके बाकी जो एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, मीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं इनके। यहां तक आपको समझ आ गया तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि एंडोपैरासाइट्स वो हैं जो अंदर रहते हैं बॉडी के, लाइक इन लीवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्रेन, और इनका लाइफ साइकिल जो है कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स भी ये इन्फेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गन में इन्फेक्ट करते हैं। अब आ जाता है इनका लास्ट पॉइंट, इनके जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, जिसकी वजह से उनका सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर जो एडवांस होता है, जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है, वो कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल सिंपल।
इन ऑर्गेनिज्म की जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वो बिल्कुल सिंपल है, उसी वजह से हमारी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच रहे थे एंडोपैरासाइट्स तक। आपको बता रही थी कि जो एंडोपैरासाइट्स हैं उनमें जो उनके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, विच लीड्स टू, अगर एक फीचर बिल्कुल सिंपल है तो दूसरा काफी इवॉल्व्ड मिलेगा। उनको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? दैट इज ग्रेटर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, but have greater reproductive potential। इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अब एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कैस्क्यूटा वगैरह है। कैस्क्यूटा जो है प्लांट्स का एक पैरासाइट माना जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है आपको कैस्क्यूटा का, कि कैस्क्यूटा एक प्लांट्स का जो है पैरासाइट माना जाता है, क्योंकि ये जिस भी प्लांट के ऊपर ये कैस्क्यूटा जो है ग्रो करती है, ये जिस भी प्लांट के ऊपर ग्रो करती है तो उसमें से ही सारे ये न्यूट्रिएंट्स लेती है, वाटर जो भी इसको चाहिए वो उसमें से ही सारा जो है न्यूट्रिएंट लेती है। तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें से धीरे 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 इसका क्लोरोफिल का लॉस हो गया है। अब ये अराउंड जो है पेल येलो कलर की ही होती है, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये अपना सारा नरिशमेंट अपने होस्ट से ही लेती है। ये ज्यादातर हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है, जो हेजेस होती हैं, झाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर ग्रो करती है और उन्हीं के बीच में से ये नरिशमेंट लेती रहती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, दैट इज ऑफ फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। हम सभी को पता है कि जो ये मॉस्किटो है ये हमारे में से क्या करता है? ब्लड सक करता है। तो क्या ये हमारा एक पैरासाइट है या नहीं है? आपकी जो है बच्चों का आई थिंक म्यूटेड है, मुझे ध्यान नहीं है, तो मुझे एक बात बताएं, क्या मॉस्किटो हमारा एक पैरासाइट है या नहीं है? किसी बच्चे को आंसर पता हो तो बताएं। यस मैम। क्योंकि ये हमारे में से ब्लड पैरासाइट सक तो नहीं हो। करता है। देखो ये जो मॉस्किटो है ये हमारा एक पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट मैम ये वेक्टर है। ये एक वेक्टर है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है क्योंकि ये ब्लड लेके जा रहा है हमारा, तो एज ए होस्ट हमारे में से ब्लड लेके जा रहा है, तो हम इसको पैरासाइट क्यों ना कहें? यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको पैरासाइट क्यों ना कहें, तो उसके पीछे रीजन है, द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ पैरासाइट is that it is completely dependent upon its host for nutrition। ये अपने होस्ट के ऊपर ही बाय डिफॉल्ट उसी के ऊपर रहता है, ये अब और कहीं से नहीं ले सकता। लेकिन अगर हम, ये तो सिर्फ फीमेल मॉस्किटो है जो ब्लड सक करता है, लेकिन ये और जो मेल मॉस्किटोज हैं, फीमेल एज वेल एज मेल मॉस्किटो, ये जो इनका न्यूट्रिशन है दैट इज बेसिकली नेक्टार। छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं ग्रासेस के, उनमें से ये नेक्टार भी लेते हैं और ये इनका अपना जो है न्यूट्रिशन है। ब्लड इज नॉट न्यूट्रिशन ऑफ मॉस्किटो, वो अपने एज ए न्यूट्रिशन फॉर्म के लिए नहीं ले रहा है। विवेक, बेटा क्लास की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो क्या है, जो मॉस्किटो है वो ब्लड को एज ए न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, उसका नरिशमेंट नहीं है ब्लड। ये ब्लड किस लिए लेता है? इट नीड्स ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। मीन्स रिप्रोडक्शन में कहां पे ब्लड का यूज होगा? टू मेक shell of
इट्स एग्स। जो मॉस्किटो के एग्स होते हैं उनकी एक शेल होती है, थिन सी शेल, उसके लिए हमारे ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसकी वजह से ये हमारा ब्लड सक करता है। हालांकि एज ए नरिशमेंट ये हमारे ब्लड को नहीं लेता है, इसका न्यूट्रिशन हमारा ब्लड नहीं है। तो हम जो है मॉस्किटो को, एनोफिलीज मॉस्किटो को हम अपना पैरासाइट नहीं कह सकते, इट इज अ वेक्टर। लेकिन इसको जो हमारे से रिक्वायरमेंट है वो रिप्रोडक्शन के लिए है। पैरासाइट वो होता है जिसका न्यूट्रिशन ही उसके होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये था। अब लास्ट में पैरासिटिज्म में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो आप सभी बच्चों ने कभी सुना भी होगा वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। लास्ट टॉपिक है इसका। ब्रूड पैरासिटिज्म ये एक ऐसा पैरासिटिज्म है जिसमें एक पैरासिटिक बर्ड एक होस्ट बर्ड के नेस्ट में अपने एग लेकर देता है। आपके माइंड में वैसे आ गया होगा कि किसका एग्जांपल मैं बोल रही हूं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिखती हूँ, बताती हूँ। अभी एक पैरासिटिक बर्ड है, वो क्या करता है, उसका होस्ट है एक बर्ड, ठीक है। और पैरासिटिक बर्ड का एग्जांपल है दैट इज कुकू, और होस्ट बर्ड का एग्जांपल है क्रो। तो ये क्या करता है, इट लेज इट्स एग्स in the nest of crow, ठीक है। उसके क्रो का जो नेस्ट होता है उसमें जो कुकू बर्ड है वो अपने एग उसके नेस्ट में लेकर देता है, और जो ये होस्ट है ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि उसके एग्स कौन से हैं और दूसरे बर्ड के कौन से, हमको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो सारे एग्स को इंक्यूबेट करता है। होस्ट इंक्यूबेट ऑल एग्स। होस्ट जो है इंक्यूबेशन करता है सारे एग्स की। अब इंक्यूबेशन करेगा, उसके बाद वो हैच होंगे, तो क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि ये ले कर देगा और होस्ट इसको इंक्यूबेट करेगा। जब वो उसमें से जो एग्स जो है उनमें से हैचिंग होगी, यंग वंस उसमें से बाहर आएंगे, तो जो क्रो है उनको फीड करेगा, वो बड़े होंगे वहां से उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो होस्ट है वो उसके एग्स को भी नरिशमेंट दे रहा है, मतलब ये एज ए होस्ट उसमें से भी अपना पार्ट ले रहे हैं उसके एग्स। तो दैट इज नोन एज ब्रूडलिंग। ब्रूडलिंग होती है केयरिंग इन द नेस्ट, तो ब्रूड पैरासिटिज्म इसको कहा जाता है। लेकिन अब बात आ जाती है क्रो को कैसे पता नहीं चलेगा कि कुकू के हैं उसके हैं, तो इवोल्यूशन हो रखा है। जो पैरासिटिक बर्ड है उसके एग्स का कलर और उसका साइज दैट इज सेम एज दैट ऑफ होस्ट। Size and color of parasitic bird and host eggs is same. इवोल्यूशन में ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिटेक्शन के चांसेस हैं और रिजेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेस चांसेस
of detection and rejection. साइज और कलर सेम होने की वजह से उनका डिटेक्ट भी नहीं हो पाते हैं और रिजेक्ट नहीं हो पाते हैं. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म. तो यहां तक हमारी जो इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म वो कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट हमारी दो इंटरेक्शन है, दैट इज कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, और अमेंसलिज्म सिर्फ एक लाइन का ही इंटरेक्शन है.